तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंजाई के पहले ग्रुप के हवाले से, जिसे ज़ाइगोमाइकोटा हम कहते हैं। याद रहे कि ज़ाइगोमाइकोटा जो है इसे कॉमनली यूजुअली हम ज़ाइगोमाइसिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये कि जो ग्रुप ज़ाइगोमाइकोटा है इसे ज़ाइगोमाइसिटीज़ भी कहा जा सकता है। अब देखना ये है कि इस ग्रुप में जो फंजाई रखे गए हैं उन्हें कॉमनली हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटिंग फंजाई। याद रहे ग्रुप ज़ाइगोमाइकोटा में जितने भी फंजाई रखे गए हैं उनको हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। दूसरी चीज़, इस ग्रुप में जितने भी फंजाई मौजूद हैं उन सब की बॉडी कोएनोसिटिक हाइफी से बनी है, जिसे हम एसेप्टेट हाइफी भी कहते हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि फंजाई जो हैं उनकी बॉडी दो टाइप के हाइफी पर मुश्तमिल होती है, एसेप्टेट हाइफी और सेप्टेट हाइफी। और एसेप्टेट हाइफी जो हैं इन्हें हम कोएनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। तो ग्रुप ज़ाइगोमाइकोटा, इसमें जितने भी फंजाई मौजूद हैं उनकी बॉडी किससे बनी है, कोएनोसिटिक हाइफी से बनी होती है। दूसरी चीज़, इस ग्रुप में जितने भी फंजाई मौजूद हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा स्पोर्स के ज़रिए होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए होती है। और स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है हम ऑलरेडी जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो तीन बातें अभी तक हमने पढ़ी कि ग्रुप ज़ाइगोमाइकोटा में जो फंजाई पाए जाते हैं इन्हें हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहते हैं। इनकी बॉडी जो है वो कोएनोसिटिक एसेप्टेट हाइफी से बनी होती है। और नंबर 3 हमने पढ़ा कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए हमेशा होती है। अब यहाँ पर हमने जो मेन चीज़ जिसको फोकस करना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के राइजोपस। इस ग्रुप में जो फंजाई पाए जाते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इस ग्रुप में पाए जाने वाले एक बहुत कॉमन फंजाई राइजोपस, जिसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये डबल रोटी के ऊपर जब ये ग्रो करता है तो वहाँ पे ब्लैक कलर की फफूंदी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। ये फ्रूट के ऊपर भी जो है वो अक्सर ग्रो कर लेता है, जिससे फ्रूट्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो राइजोपस एक बहुत ही कॉमन फंजाई है जो ग्रुप ज़ाइगोमाइकोटा में पाया जाता है। हमने उसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पर ड्रा किया है। याद रहे कि ये सिर्फ राइजोपस का लाइफ साइकिल ही नहीं है, बल्कि ये जो लाइफ साइकिल हमने बनाया है ये तकरीबन ज़ाइगोमाइकोटा में मौजूद तमाम जो फंजाई हैं उनके सेक्सुअल प्रोसीजर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा अगर हम इस लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड कर लें तो हमें काफ़ी हद तक ज़ाइगोमाइकोटा में पाए जाने वाले जो फंजाई हैं उनके सेक्सुअल प्रोसीजर को समझने में मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं राइजोपस लाइफ साइकिल। यहाँ इसका आगाज़ जो है वो सबसे पहले फंजाई से होगा। एक नेगेटिव टाइप का फंजाई होगा और एक पॉजिटिव टाइप का फंजाई होगा। आपको याद होगा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जब फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि फंजाई के जो कंपैटिबल फंजाई, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके जो फंजाई होते हैं, इनके जो हाइफी होते हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइफ साइकिल में यहाँ पर एक नेगेटिव राइजोपस का माइसीलियम बॉडी को कहते हैं रिप्रेजेंट किया गया, और यहाँ पर एक पॉजिटिव राइजोपस है। अब जैसे जैसे ये राइजोपस ग्रो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इनके हाइफी जो हैं वो एक दूसरे को जो है वो अप्रोच करके काफ़ी हद तक नज़दीक आ चुके हैं, जो कि आप जानते हैं कि पहला स्टेप होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब हाइफी एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके दरमियान जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से उन दोनों का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक ही साइटोप्लाज्म में तब्दील हो जाता है, जिसे हम फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसा कि आप इस नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और दोनों का जो न्यूक्लियस है वो आपस में साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में फ्यूज़ हो चुका है। तो ये जो पहला स्टेप है जिसमें साइटोप्लाज्म्स की फ्यूजन होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप है, जिसमें
टू कंपैटिबल फंजाई के जो हाइफी हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो साइटोप्लाज्म है उसकी फ्यूजन हो जाती है, जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। अब प्लाज्मोगैमी के बाद अब यहाँ पर आप देखें साइटोप्लाज्म में इनके न्यूक्लियस मौजूद है। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस जो होंगे ये आपस में फ्यूज होंगे। तो दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज होने से एक डिप्लॉइड 2n स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में तो फ्यूजन हो चुकी है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, जिससे ये जाइगोट बनेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, जिसे हम कैरियोगैमी का नाम देंगे। और हमने पढ़ा था कि कैरियोगैमी जब होती है तो उसके नतीजे में जो नई चीज बनती है दैट इज कॉल्ड जाइगोट। अब प्लाज्मोगैमी हो चुकी है, जिसके बाद कैरियोगैमी हुई और उसके नतीजे में एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बन चुका है। अब ये जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट माइटोसिस के जरिए ग्रो करके एक स्ट्रक्चर में तब्दील होगा, जिसे हम जाइगोस्पोर कहेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जाइगोट ग्रो करेगा, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चौथा स्टेप है। तो जाइगोट ग्रो करके एक खास स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जाइगोस्पोर। ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने पर ये क्या करेगा, ये एक स्पोरेंजिया बनाएगा टिप पर, जहां पर क्या होगा, मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बनेंगे। और ये जो स्पोर्स होंगे इनको फिर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 5वां स्टेप है। ये स्पोर्स रिलीज होने के बाद जिस जगह पर गिरेंगे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये नए फंजाई नए माइसीलियम में तब्दील हो जाएंगे। आपको याद होगा हमने लाइफ साइकिल के 2 केस पढ़े थे। इसमें पहला केस ये था कि प्लाज्मोगैमी होगी, उसके फ़ौरन बाद कैरियोगैमी होगी, जिसके नतीजे में जाइगोट बनेगा। फिर ये जाइगोट हमने पढ़ा था कि ये ग्रो करके एक स्ट्रक्चर में तब्दील होगा, जिसे हम कहेंगे जाइगोस्पोर। ये ग्रो करेगा, जाइगोस्पोर बनेगा। ग्रो करके जिस स्ट्रक्चर में तब्दील होगा उसे कहेंगे जाइगोस्पोर। उस जाइगोस्पोर में क्या होगा, मियोसिस होगी, जिसके नतीजे में स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर्स ग्रो करके नए माइसीलियम नए फंजाई में तब्दील हो जाएंगे। तो यहाँ पर केस नंबर 1 जो है वो अप्लाई होता है। अगर हम आपकी बुक के मुताबिक देखें तो बुक में सेक्सुअल लाइफ साइकिल को इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा मुख्तसर करके एक्सप्लेन किया है, जिससे कुछ स्टेप्स जो हैं वो मिसिंग भी हैं। तो अगर हम बुक के मुताबिक चलें तो बुक के मुताबिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो हाइफी होते हैं उनकी फ्यूजन होती है, जो कि पहला स्टेप है। हाइफी के फ्यूजन होने की वजह से क्या होता है, जाइगोट जो है वो बनता है। अब यहाँ पर आप देखिए कैरियोगैमी को वो मिस कर गया है। तो हाइफी फ्यूज होंगे, फ्यूजन के नतीजे में अल्टीमेटली आगे चल के क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। ये जाइगोट ग्रो करके एक आर्जी तौर पर टेम्परेरी सा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम जाइगोस्पोर कहेंगे। ये जाइगोट एक ग्रो करके क्या बनाएगा, जाइगोस्पोर। अब ये टेम्परेरी क्यों है, इस स्ट्रक्चर को हम टेम्परेरी क्यों कहते हैं, बहुत थोड़े लाइफ साइकिल में बहुत थोड़ी देर के लिए ये होता है और बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। और डोरमेंट इसको इसलिए कहते हैं कि ये बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकता है। तो जाइगोट जब ग्रो करता है तो उससे जो स्ट्रक्चर जाइगोस्पोर बनता है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर कंडीशंस एनवायरनमेंट में अनफेवरेबल भी हैं तो जाइगोस्पोर जो है वो डैमेज नहीं होता और वो यकीन दहानी करवाता है कि नए फंजाई लाजमी डेवलप होंगे। तो जाइगोट ग्रो करके एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जाइगोस्पोर बनाता है और इस जाइगोस्पोर की वजह से ही हम इस ग्रुप को जाइगोमाइसिटीज भी कहते हैं। अब ये जो जाइगोस्पोर होता है, ये जाइगोस्पोर क्या करता है, ये जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने पर इसमें क्या होती है, मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं जब इनको रिलीज़ किया जाता है तो ये जर्मिनेट करके नए फंजाई में तब्दील हो जाते हैं। तो पहला स्टेप हाइफी, फिर उसके बाद कैरियोगैमी के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, फिर उसके बाद जाइगोस्पोर जो है वो बनेगा जर्मी ग्रो के नतीजे में, फिर उसके बाद आखिर में स्पोर्स बनेंगे। अगर आप पूरे लाइफ साइकिल को देखें तो लाइफ साइकिल का सिर्फ ये थोड़ा सा हिस्सा जाइगोट और जाइगोस्पोर, सिर्फ ये हिस्सा डिप्लॉइड होता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है लाइफ साइकिल का वो हैप्लॉइड फॉर्म में ही
पाया जाता है। तो ये राइजोपस के हवाले से जो है एक उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से एक मुख्तसर सी जो है वो इंफॉर्मेशन थी।